यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्रचालित रूप में संबंधित हो, एक दूसरे से संबंधित, तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy बाई dx कीजिए। ध्यान से समझना, यदि हमको dy बाई dx ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि dy ऊपर है, तो हम सबसे पहले इसको लेंगे, चूंकि x बराबर 280² है, बोथ साइड डिफरेंशिएट WRTX, ठीक है। ये हो जाएगा dx बाई, सॉरी यहाँ t है ना, तो हम t के सापेक्ष लेंगे, ठीक है। हमको इससे कोई मतलब नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा जी, d बाई डी टी 280²। कहीं दिक्कत है तो बोलो। अब देखो भाई 2a जो है ना, ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, dx बाई डी टी, 2a निकाल लो, dt² बाई dt, ठीक है। 2a इंटू 2 को बगल में ला दो, तो ए 2 से ए वो कम हो जाएगा ना, तो 2 दूनी a, इसलिए dx बाई dt का मान इतना आ गया। यहां पर कोई दिक्कत हुआ तो हमको बस बक दो, कहीं भी दिक्कत हो वो बको। हाई ये भकलोलुआ है, क्या पूछता है यार, हमको बताने में बड़ी शर्मिंदगी लगती है, हैं? बताओ क्या पूछी है, देखो तो, देखो 2 बगल में आता है, एक कम हो जाता है, इंटू में होता है तो 2 दूनी 4 कहलाता है, बगल में a और t है तो बस उसी तरह उतार दिया जाता है। तो बताओ क्या नहीं समझ में तुम्हें आता है, समझ में आया। चलो अब यहाँ बता देते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे तो जगह है, नीचे बता देते हैं। अब इसको ले लो भाई, अगेन y इक्वल 80 के पावर 4, ठीक है। करेंगे हम यहाँ बोथ साइड डिफरेंशिएट WRTX, नहीं का t, ठीक है ना, हम ले लेंगे t। तब देखो तो dy बाई dx d बाई, सॉरी आदत बन गई है ना, dt, और ये हो जाएगा 80 का पावर 4, ठीक है। ये कांस्टेंट है ना जी, तो ये बाहर निकाल दो, t का पावर 4 बाई dt। इसको तोड़ना हम लोग जानते हैं, 4 बगल में आता है और a को कम कर दिया जाता है, दोनों को गुना करते हैं 4a t क्यूब, चूंकि dy बाई dt। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बस जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत नहीं, बन गया आपका, चाहिए समझ में आया। अब इसमें तनी तेल मसाला तड़का उड़का तनी डाल दो, और उसके बाद इसको चपा के देना खाओ। तो कैसे, तो देखो हमको क्या निकालना है, dy बाई dx, तो ऊपर dy होना चाहिए, तो यही है ना, तो हम लिखेंगे यानी इक्वेशन सेकेंड में डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो फर्स्ट यानी सेकेंड से, सेकेंड में डिवाइड ये है dy बाई dx, क्योंकि ऊपर हमको चाहिए, भाग दे देते हैं dx बाई dt से, इक्वल, फिर है ये है ना पहले इसका मान 4a t क्यूब, हाई dx बाई dt का मान क्या है 4a t, 4a से 4a कट गया, एगो t से एगो t कट गया, तो का भाई बच गया t² बच गया, और जब बच गया तो dt से dt भी तो कट जाएगा, तो इसलिए यहाँ नीचे जगह है तो नीचे, अच्छा यही लिख दे रहा है, इसलिए dy बाई dx इक्वल क्या हो जाएगा जी t²। समझ में आया कि नहीं,
कितना हल्का है? अरे बबुआ कितना हल्का है, हम तुमसे ही पूछ रहे हैं। काहे नहीं बोलता है? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर दे रहा है। अच्छा इसको छोड़ो, हटाओ, क्वेश्चन तो है ही। अब देखो तो इतना दिया है तो थीटा ना दिया है, तब हम लिखेंगे बोथ साइड डिफरेंशिएट डब्ल्यू आर टी एक्स नहीं क्या थीटा, थीटा के सापेक्ष करेंगे। चलो उसी तरह सेम करेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा, एक कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देते हैं, डी बाई डी थीटा, और ये थीटा माइनस साइन थीटा। कहीं दिक्कत है तो बोल। ये एक कांस्टेंट है, एक को साइड में हम रखते हैं, इसको इसके साथ डी थीटा बाई डी थीटा, इसको इसके साथ डी साइन थीटा बाई डी थीटा। ए थीटा थीटा कट गया यानी 1, डी साइन थीटा यानी क्या होता है कॉस थीटा। तो इसको तुम एक मान लो, कहीं दिक्कत है बबुआ तो तनी बोल दो सर, चूंकि डी एक्स बाई डी थीटा ये आसान है, जब इसके पहले वाला बना लिए तो ये तो कुछ नहीं। बोलो कहीं दिक्कत है तो। अब फिर दूसरा का एगो दिया है, दूसरा का y बराबर दिया है, अगेन y बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा। इंग्लिश लिख रहे हैं तो धीरे धीरे इंग्लिश आदमी जान रहा है तब ना। अनीस को भी जना दे रहे हैं का अनीस? बोथ साइड डिफरेंशिएट डब्ल्यू आर टी थीटा। कहीं दिक्कत है? डी वाई बाई डी थीटा, एक कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देते हैं, डी 1 प्लस कॉस थीटा बाई डी थीटा। बोलो जल्दी से। अब भाई देखो डी वाई बाई डी थीटा ये बाहर निकाल देते हैं, अब इसके साथ इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन हम सही लिखे हैं जी? हाँ सही है, हमको लगा कि यहाँ थीटा है तो यहाँ 1 दे दिया है। चलो d1 के साथ कर लेते हैं इसका, प्लस फिर इसको साथ हम कर लेते हैं बाई डी थीटा। बोलो खुश हो सब ना? हाँ हाई ए हो गया। और d1 का मान क्या होता है? 0, कांस्टेंट है। और डी बाई डी थीटा यानी कॉस थीटा ये होता है भैया माइनस साइन थीटा। हाँ बोलो क्या भुनभुना रहे हैं? ए भाई तो खत्म हो गया, प्लस माइनस, तो ये माइनस साइन थीटा लिख देते हैं, चूंकि डी वाई बाई डी थीटा ये माइनस को बाहर निकाल देते हैं, माइनस ए साइन थीटा। इसको हम 2 मान ले तो खुशी खुशी से राजी हो सब ना? ठीक, हमको कह रहा है कि भाई डी वाई बाई डी एक्स निकालिएगा और कुछ निकालिएगा तो गर्दन हम काट देंगे। तो हम बोले कि हाँ भाई वही निकालेंगे, बस थोड़ा सा घूम फिर कर हम आएंगे लेकिन वही निकालेंगे, है ना? तो चलो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड में दो फर्स्ट वाला से डिवाइड कर ले, और डी वाई बाई डी एक्स डी थीटा है पूरा बाटा हई है डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल है डी वाई माइनस ए साइन थीटा बटा हई है ना भाई, तो ये हो जाएगा ए 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा ए से ए कटा दे तो कोनो दिक्कत है का? और डी थीटा से डी थीटा कटा दे तो भी कोनो दिक्कत नहीं है। इसलिए हम कह के लिख दें डी वाई बाई डी एक्स, है ना? तो अगर ये माइनस और है लिख दें साइन थीटा अब बटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। और जब यहाँ पे दिक्कत नहीं है तब क्या दिक्कत है? तो बन तो गया।
समझ में आया। अच्छा मन करे कि सर तनी और ही तनी एकरा के स्टैंडर्ड तनी बना दीजिए, तो कोनो बात नहीं है। भाई माइनस से इसमें चाहो तो गुना कर सकते हो, तो देखो तो चाहे माइनस कॉमन कर सकते हो, तो ये देखो तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल साइन थीटा है, रहने देते हैं। अच्छा माइनस जब कॉमन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब माइनस कॉमन करते हैं तो ठीक पलट जाता है, इधर आ जाएगा कॉस थीटा, हाई इधर चला जाएगा -1। कोनो दिक्कत है? तो मन करे तो हाई आंसर लिखिए, मन करे तो हाई आंसर।